मेरी पूर्व प्रेमिका ने मेरे खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। धारा 376 के तहत एक पुरुष को जमानत नहीं दी जा सकती है अगर महिला उस व्यक्ति को उसके बलात्कारी होने की गवाही देती है। आकांक्षाओं वाले एक सामान्य लड़के की तरह मैं अपने अगले उपन्यास की सफलता के बारे में सपना देख रहा था, अपने अगले कोरा उत्तर के विचारों के बारे में चिंतित था, अपनी अगली इंस्टाग्राम तस्वीर के कैप्शन को गढ़ रहा था जब मैंने दरवाजे की घंटी सुनी। 2 अधेड़ उम्र के पुलिसकर्मी मेरे सामने खड़े थे। मेरे सामने कभी कोई पुलिस वाला हमारे घर में नहीं आया था। सब इंस्पेक्टर दीक्षित और हेड कांस्टेबल भाटिया ने अचानक मुझे मारपीट और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मेरे परिवार ने पुलिसकर्मियों, वकीलों, जजों का चक्कर लगाया और राजनेताओं से संपर्क किया। एक जमानत वह सब है जो वे मांग रहे थे, माफ करना। यह गैर जमानती अपराध है। किसी ने भी उसके बयान को बदनाम करने वाला नहीं माना। उनके एक बयान ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसके कारण मुझे क्या झेलना पड़ा। मेरे जीवन में एक बार भी मेरे आदर्श पिता ने किसी से भी विनती नहीं की, लेकिन उन्होंने किया। मेरी कोमल हृदय माँ कभी समाज की आंखों के सामने शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन उसने किया। मेरे अंतर्मुखी भाई ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, लेकिन उसने किया। दीक्षित, जो यह भी नहीं जानता कि स्मार्टफोन कैसे चलाना है, ने इसे जब्त कर लिया, जिसमें मेरी बेगुनाही के लिए आवश्यक सबूत थे। उसने मुझे प्रताड़ित किया, मुझे कई चोटें दी, मुझे 100 से अधिक बार थप्पड़ मारा कि मेरा पूरा चेहरा सूज गया था। मेरी चीखें, चीख पुकार और मिन्नतें रात भर मुझ पर बरसती उनकी बांस की डंडियों के खिलाफ अनसुनी हो गईं। मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आत्मसम्मान टूट गया, आत्मविश्वास कुचल गया और मेरे सपने जल गए। कुल मिलाकर मैं समाप्त हो गया था। दीक्षित को पता था कि मैं शुरू से ही बेकसूर हूँ। वह जानता था कि मैं पीड़ित हूँ, लेकिन उसने सारी हदें पार कर दी जब उसने मेरी जमानत के बदले मेरे माता पिता से 10 लाख मांगे। यह तो बस अंत की शुरुआत थी। 3 महीने के दिल दहला देने वाले संघर्ष के बाद हमने केस जीत लिया। अदालत ने मुझे दोषी नहीं ठहराया और मुझे रिहा कर दिया गया, जबकि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि असली ऋषभ दान जो अपने साथ